एच वर्मा, पार्ट 1, चैप्टर 2, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में सबसे पहले बेसिकली बताया गया है। उसके बाद वेक्टर्स स्केलर्स के क्वांटिटी के बारे में बताया गया है, रिजोल्यूशन बताया गया है। उसके बाद बताया गया है डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, ये सारा चीज़ कैसे फिजिक्स में अप्लाई होता है, उन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। मतलब स्पेशली ये सिर्फ कौन कौन सा मैथमेटिक्स के कौन कौन सा टूल है वो सारे यहाँ पे बताए। सबसे पहला मैथमेटिक्स का एक टूल है, वो है वेक्टर, ठीक है, और स्केलर। तुम सबको पता है इसका डिफिनेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर्स आखिर में होता क्या है। वेक्टर्स क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, ठीक है। इसका हमने ईस्ट डायरेक्शन में भेजा है और इसका हमने वेस्ट के डायरेक्शन में भेजा है, ठीक है। तो एक बार मैंने इसको वेस्ट डायरेक्शन में भेजा, एक बार मैंने इसको ईस्ट डायरेक्शन में भेजा है। तो अगर मान लीजिए कि एक ही बॉल है, ये वाला बॉल है, ठीक है, हम ईस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में एक ही साथ भेज रहे हैं, तो बॉल कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। दो आदमी एक ही इंस्टेंट में अगर इसको एक ही दो डायरेक्शन में बॉल को फोर्स देगा, तो वो बॉल कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, वो इसी चीज़ को निकालने के लिए हम स्पेशली वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पता चला वेक्टर का अप्लाई क्या है, डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन। और स्केलर का हम क्या यूज़ करेंगे, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। इसको भी मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट इसको पहले स्केलर मान के ही हम इसको मैग्नीट्यूड निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे ये क्या बताया है, वेक्टर्स का हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसका कुछ लॉस है। सबसे पहले लॉ ये दिया गया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, मतलब स्पेशली इसको ट्राइंगल लॉ कहते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। एक चीज़ पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट मतलब एक बॉल है, इस बॉल का एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स कहाँ पे लगेगा, एक पॉइंट पे लगेगा। एज्यूम कर लेते कि इसके सेंटर मतलब स्पेशली कौन से डायरेक्शन में बॉल फोर्स अप्लाई होता है उसको देख। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ए है, ठीक है। इस ए पॉइंट में एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ए वहाँ पे लिखा है। दूसरे डायरेक्शन का फोर्स है, उसको कहते हैं, दूसरा बी कहता है, ठीक है। मतलब हमने इसको क्या किया, इसको हमने बी वेक्टर्स है, इसको हमने शिफ्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि हमको ये निकालना है कि इस बॉल में एक ही समय में अगर फोर्स अप्लाई होगा तो बॉल कहाँ पे जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, उसको निकालने के लिए। तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन में बॉल लग रहा है, तो एक ही पॉइंट में लगना पड़ेगा, उसको हम एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ये जो बी वेक्टर है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद इसको यहाँ पे जोड़ दिया, उसको यहाँ पे मतलब एक पैरेललोग्राम बना दिया, बस। ट्राइंगल लो बोल सकते हो, पैरेललोग्राम सब एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं, ठीक है। अभी हम क्या करें, इसके यहाँ पे एक ट्राइंगल इसको बना दिया। यहाँ पे ये सिंपल से ये पहला पॉइंट दिखे, ये डी है, ये बी है, ये ई है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस का लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या, सिंपल सी, अब बोला ना वेक्टर चल रहा है, वेक्टर चल रहा है, अचानक हम इसको मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या सोचना पड़ेगा, स्केलर सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक एज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं। तो एंगल ए और बी के बीच में यहाँ पे ये देखो क्या दिया गया, यहाँ पे एंगल ए दिया गया है, सॉरी वेक्टर है, और यहाँ पे बी दिया गया है। तो इन दोनों का बीच का एंगल को थीटा मान लेते। तो अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते तो ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है, ये वाला थीटा है। इस वाले एंगल को मान अल्फा लिया हमने, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे ये देखो, इसको हमको निकालना है, ठीक है। अभी हमको ये वाला डायरेक्शन चाहिए, ये भी चाहिए। ये अगर बी है, ठीक है, एक ट्राइंगल लिया गया हमने, इसको हमने बी मान लिया, इसको थीटा मान लिया, तो ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये बी cos थीटा होगा, ये बी sin थीटा होगा। आप त्रिकोणमिति लगा कर सकते हो, सिंपल सी बात। हमने इसको कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ये बी sin थीटा, ये बी cos थीटा, और ये रहा वेक्टर ए। अभी हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, ए डी कैसे निकलेगा, ए डी स्क्वायर, ठीक है। मोट लगा लेते हैं वेक्टर को उठाने के लिए, ये भी ज़्यादा उसने बहुत सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होता है, ए बी प्लस बी, सिंपल से डायरेक्ट लिखा है ए ई को ए बी प्लस बी लिखा है, ए ई प्लस बी होल स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इसको बात ज़्यादा कुछ नहीं किया, ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी sin थीटा। तो अभी इसको क्या
अभी ये वाला लाइन देखिए, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। सिंपल सी बात, ज़्यादा कुछ नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इन दोनों को क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, तो बस ये रहा। अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए डी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर और एनी वेक्टर के साथ उसको एंगल निकालना है। अभी यहाँ पे देखिए, इसको एंगल निकालना, ठीक है। वेक्टर ए के साथ हमको किसके साथ निकालना है, फैक्टर ए, ठीक है। तो सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। फैक्टर ए के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल क्या है वो निकालना है, याद रखना रिजल्टेंट वेक्टर। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ए का ए प्लस करेंगे, ठीक है। क्या निकलेंगे, टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये बीच का एंगल है, तो डी ई बाई ए। डी मतलब क्या है, डी ई बाई ए। डी मतलब बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर ठीक उसी तरह से हमने, ठीक है, मान ले एक की जगह पे अगर हम बी को शिफ्ट, इफ शिफ्ट ए टू बी, हम ए को बी की जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम और एक चीज काम कर लेते हैं। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन निकालेंगे किसके साथ, बी के साथ हम वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। बी के साथ अगर हमको निकालना है तो तब क्या होगा, मान लो इसको हम टेन बीटा रख लेते हैं, तो हम क्या ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, ठीक है। बी को ए के जगह पे रेस्पेक्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो जी तब क्या आएगा, तब आएगा ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कोस थीटा, क्या आएगा। तो बस यही दोनों, कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। हम क्या करते तो बी को ए की रेस्पेक्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स निकालते हैं। पैरेललोग्राम थ्योरम, ट्राइकल थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग, दोनों एक ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस बनी इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इस न्यूमेरिकल यहाँ पे ये एग्जाम्पल 2.1 एक वेक्टर ही दिया, बस एच वर्मा का एग्जाम्पल 2.1 है ये इसमें इतना टफ कुछ नहीं है। दो वेक्टर दिया गया, पहले बता दो, दो वेक्टर दिया गया है, दोनों इक्वल ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, दोनों का बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। दो वेक्टर दिया गया, दोनों का बीच का एंगल थीटा है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब यहाँ पे क्या पूछा क्या गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट्स। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या कैसे निकलेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा, तो ये होता है 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा अंडर रूट आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहले बात है 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप सबको पता है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। आप सबको याद नहीं है तो याद कर लेता हूँ। तो 1 को यहाँ पे शिफ्ट करने का क्या होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन, तो अभी हम इस थीटा को थीटा बाई 2 के जगह पे रेस्पेक्ट करने, तो क्या होगा, ये वाला इधर पे आइए, ठीक है। तो ये होगा 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये होगा 2 a स्क्वायर a cos थीटा बाई 2, ठीक है। हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया, कैसा आया ये, ज़्यादा कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बेसिक त्रिकोणमिति फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद आता है tan अल्फा। द रिजल्टेंट विल मेक एन एंगल अल्फा विद द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता है, दोनों का भी दोनों क्या है, ए है, ठीक है। अगर दोनों ए है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने ए मान ली, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको ए मान लेते, तो क्या होगा, tan अल्फा ए साइन थीटा भाई ए प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है। अभी सवाल ये होता है, देखो हम इस ये यहाँ पे जो बैठेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखो, ठीक है,
ये वाला ए, इसके साथ हमको रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसके साथ ये वाला जिसको हमने सिंगल टाइम यूज़ किया, जिसको सिर्फ हमने एक बार यूज़ किया, साइन थीटा कोस थीटा कोई कंपोनेंट यूज़ नहीं किया, उसके साथ हमको डायरेक्शन निकाल। याद कैसे रहेगा? मान लीजिए हमको वेक्टर्स का डायरेक्शन निकाल, उसको कैसे याद करेंगे? सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला रट्टा मार के अभी किसके साथ डायरेक्शन होगा? डायरेक्शन हम उसके साथ निकालेंगे जिसका हम कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, जिसका हम कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे उसके साथ डायरेक्शन। तो ये वाला वेक्टर है, ये वाला दूसरा ए2 है, ए2 मान लीजिए इसको, तो ये ए1 मान लीजिए, ठीक है, बस कुछ नहीं, मतलब दोनों एक ही है। अभी यहाँ पे क्या होगा? ए साइन थीटा, ठीक है। अभी ये साइन थीटा को 2 है साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, बस वही फार्मूला ए 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे भी क्या करना है? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बाई ए 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। कोस 2 सारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ए भी कैंसिल, tan थीटा बाई 2। अभी हम इसको रिप्लेस, अल्फा इक्वल टू क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा, बस। क्योंकि हमने इसको एक्यूट एंगल मान लिया है, तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी बता भी दिया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए जो वेक्टर दिया गया है, तो यहाँ पे इच्छे वर्मा जी ने बोला है वी डिफाइन द वेक्टर बी इक्वल टू के ए वेक्टर के एक कॉन्स्टेंट बनाए एज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड मॉड के। तो मतलब क्या है? ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मान लीजिए बी वेक्टर है, ये ए है, ठीक है। अभी बी को हमने क्या किया? डबल सर्च किया, क्या डबल सर्च किया, ये बी है, ठीक है। तो अच्छी वाला साहब ने वही बोला है, ज़्यादा कुछ नहीं। सो बी को क्या लिखा है? बस सिंपल सी बात, और इससे बी होगा मोड के, बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं। सिर्फ हम मतलब क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर है उसको हम किसी भी एक नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं। अब वो नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव कर दिया, मान लीजिए हमने इसको क्या किया, इसको +2 से, ये देखिए ये 2 को मतलब क्या है? +2। अगर हम इसको 2 की जगह पे -2 कर लेते तो क्या होता? ये है 2b, अब ये हो गया -2b। -2b का मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या होगा? ये प्लस और ये जो माइनस, ये दोनों जो सिंबल है, दिस रिप्रेजेंट क्या करता है? डायरेक्शन, बस ज़्यादा कुछ नहीं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अभी बात आती है सब्सट्रैक्शन की, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है, ये ए है वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर से क्या किया गया? सब्सट्रैक्ट किया गया। सिंपल सी बात है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो छोटा हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेवरमन साहब ने 2 वेक्टर लिए, ठीक है, ये ए लिए है, ये रहा बी, ठीक है। अभी ये बी है, ये ए है, तो मान लीजिए कि बी इक्वल टू -b वेक्टर इक्वल टू सी। तो अभी ये रहा सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर ये रहा। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ठीक है। ठीक है, हम उससे पहले वाला पेज में पढ़ रहे, अभी भी दिखा देता हूँ। ये वाला रहा, ये रहा पेज। इस वाला पेज में हमने क्या किया था? a+b किए थे। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है? a+c करना है, बस दोनों में सेम चीज़ ही करना है। ये रहा उसका रिजल्टेंट वेक्टर। पहले कौन सा डायरेक्शन में होता? पहले इस डायरेक्शन में होता था, ठीक है, ऐसे होता था, ये होता था a+b। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है a-b, ठीक है। बस क्या डायरेक्शन को चेंज करते सी लिख दिया, हो गया, बस उतना ही लिखा है। अभी देखिए, अभी उसके दौरान एक प्रॉब्लम भी दिया है इच्छे वर्मा साहब ने। सो एग्जाम्पल 2.2, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। मतलब क्या है? 2 वेक्टर दिया गया, सीधे बता दो क्वेश्चन क्या बोला है। 60 डिग्री दोनों का बीच का एंगल है, 2 वेक्टर है, ठीक है, दोनों 5 यूनिट का है। तो a = 5, b = 5, ठीक है, दोनों का बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? a का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, b का है 5 यूनिट,
तो ए प्लस बी का क्या होगा, हमको ये निकालने के लिए बोला है, द सम ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम सम निकालते हैं, ए प्लस मोड ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना। ठीक है, तो यह होता है, इसमें ए भी 5 बी भी 5 2 भी 5 5 इंटू cos 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, 5√3 होता है, ये वैल्यू आ गया है। अब इसके बाद आता है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ठीक है, दोनों डिफरेंस ऑफ द वेक्टर, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब ए रहा माइनस बी, इन दोनों का बीच का एंगल क्या है, ये 60 था, ये होगा 120। ठीक है, तो अभी थीटा की जगह पे क्या बैठेगा, पहले जब सम किया था तब आया था 60 डिग्री, अभी हम सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं तो अभी आने वाला है 120, बस इतना ही डिफरेंस है। कैसे क्या, हमने इसको डायरेक्शन रोटेशन कर दिया, बी को माइनस बी लिख दिया, बस आ गया, बस उतने में 5 यूनिट। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, थ्योरम में 2.6 में क्या बताएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिजो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस वाला फिगर, इस फिगर को ध्यान से दे, फिगर 2.8, OA on x axis सिमिलरली OC इज द प्रोजेक्शंस ऑफ OA on y axis। ठीक है, क्या है, OC इज द प्रोजेक्शन, ये रहा OC इज द प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन y axis। तो रिजोल्यूशन का मतलब सिंपल सी मतलब क्या है, ठीक है, ये रहा एक डांडिया। ठीक है, इस डांडिया का हमने इस तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, इसको घुमा के हमने इधर लाया। ठीक है, ठीक है, घुमा के हमने इसको इधर लाया, इन दोनों के एंगल वगैरह वगैरह कुछ करके इधर लाया, तो इसको कहते हैं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसको कहते हैं प्रोजेक्शंस। ये मान लेते हैं हम OA, इसको मान लेते हैं OC। ठीक है, OC क्या है, OA का प्रोजेक्शन है। ठीक है, OC क्या है, OA का प्रोजेक्शन है। तो अभी हम एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा कोऑर्डिनेट, इसको हम मान लेते हैं 37 डिग्री। ठीक है, याद रखना एक बात, अगर ये 37 डिग्री है तो ये 5, ये 3, ये 4 के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब इनटू कुछ भी हो सकता है, मतलब रेशियो हमने इस तरह साइन कॉस टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा आएगा 3/4, इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। मतलब ये वाला फिगर याद रखेगा, बस सारे के सारे जो भी होगा वो सब याद रहेगा। तो ठीक है, ये है OA। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसका रिजोल्यूशन निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। हम मतलब क्या, रिजोल्यूशन का वेक्टर क्या है, वही है, हम रिजोल्यूशन के यूज़ करते हैं। मान लीजिए 3-4 तरह का 2 डायमेंशन, कुछ दिन बाद 3 डायमेंशन आएगा, तो उस तरह के डायमेंशन में हम कैसे दो वेक्टर्स के ऐड करेंगे, उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अभी तो सिंपल सी बात है, एक केस के लिए यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इस तरह के फॉर्मूलास के लिए अप्लाई होगा, बाकी दूसरे तरीके से हम मतलब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब भी हम कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज़ को जानने के लिए रिजोल्यूशन जानना जरूरी है। और वैसे भी रिजोल्यूशन हर जगह चाहिए, बिना रिजोल्यूशन के कुछ नहीं होता। तो अगर हमने इसको एक ये वाला पॉइंट एन पॉइंट मान लीजिए, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये वाई एक्सिस का रिजोल्यूशन होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स एक्सिस में रिजोल्यूशन होगा, एक्स रिजोल्यूशन, ये होगा वाई रिजोल्यूशन। टर्मिनोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, सबको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, बस कैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में ध्यान मत देना। तो OA का हम इधर शिफ्ट करेंगे, इस साइड में शिफ्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। OA इधर शिफ्ट हो गया तो ये कितना होगा, ये हो गया 3, ये 4 होगा, बस इतना यही है। तो मतलब क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए 5 यूनिट का हमें एक एक्स एक्सिस के साथ हमको दिया गया है 37 एंगल बनाया है। ठीक है, 5 यूनिट एक्स एक्सिस 37 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4i + 3j। अभी i और j क्या है, ये i का मतलब है एक्स एक्सिस, j का मतलब है वाई एक्सिस। ठीक है, और k का मतलब होता है z एक्सिस। ये 3 डायमेंशन, बस 3 डायमेंशन देखे पड़ते हैं, 4 डायमेंशन अभी तक मिला नहीं, मिलेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो
अभी बात आती है कि हम इसको रिजोल्यूशन कैसे निकालें। यहाँ पे देखिए रिजोल्यूशन, इसको रिजोल्यूशन तो समझ में आएगा। बस अभी सवाल आता है कि रिजोल्यूशन को कैसे निकालते। ये एक वेक्टर दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए दिया गया, इसी फिगर 2.9 को ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला सेट क्या होगा, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको हमको इसी सेट में तो लिखना है, उसी को रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो x क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, x वो सब सॉरी। तो अभी हम cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होगा, x बाई है। sin थीटा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, sin थीटा क्या होगा, y बाई है, ठीक है। यहाँ से हमको y निकालना a sin थीटा, यहाँ हमको x निकाला a cos थीटा। बस ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, a cos थीटा कोमा a sin थीटा, बस यही रहा। तो अभी इसको वेक्टर के कैसे रिप्रेजेंट करें, a cos थीटा प्लस a sin थीटा, इसके साथ आई कैप आएगा, इसके साथ जे कैप आएगा, बस इतना ही डिफरेंस। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर एक्स का कंपोनेंट निकालना है, एक वेक्टर दिया गया है, उसका एक्स डायरेक्शन में उसका रिजोल्यूशन निकालना है, तो हमको सीधे उसको मैग्नीट्यूड के साथ cos थीटा मल्टीपल करेंगे, जितना एंगल बना है, ओ वाई एक्सिस के लिए पता है sin थीटा। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो क्या, एग्जांपल 2.3, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी इस चीज़ को ध्यान से देखना, हमको सोचना कैसे है, क्योंकि कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो सोचना। इस चीज़ पर हमको क्या सिखाता है, हम कैसे अपने ब्रेन को एक प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व करते हैं, उसको डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट कैसे करते हैं वो सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, एंगल मेकिंग 37 डिग्री विद वर्टिकल, ठीक है। ये 10.5 न्यूटन है, इसके साथ 37 डिग्री बनाया है, ठीक है। अभी हमको क्या बोला है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। हमको ये वाला डायरेक्शन निकालना है। अभी देख रहे हो ये, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम इसके समान दिए। अभी हम सीधे फिगर को ऐसे घुमा देते हैं, देख रहे हो क्या क्या, सीधा हमने इसको ऐसे घुमा दिया। अभी हमने क्या किया, बस सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अभी हम इससे एक्स एक्सिस मान रहे, इसको वाई एक्सिस मान रहे। ये रहा 37 डिग्री, ये 10.5 है। तो अभी क्या होगा, अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10.5 कॉस ऑफ 37 डिग्री। कॉस 37 डिग्री पहले बता चुका था, 37 क्या होता है, ये 37, ये 4 3 5, 10.5 इंटू 4/5 इक्वल टू कितना होता है, 8.40 न्यूटन। बस तो क्या क्या क्वेश्चन में हमको इस तरह का बोला गया है, ठीक है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमको इसको सोच को घुमाना है, कैसे, इसको इस तरह से परपेंडिकुलर हमने घुमा दिया, हमने इसको पकड़ लिया है एक्स, हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो हमको ये वाला इसको निकालना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसको निकालना है। ये एक्स वाई एक्सिस कोई मायने नहीं रखता, बस इसीलिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया है 3D में, ठीक है। अभी हम 3D में कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे वो ज़रूरी है 3D में वो कंपोनेंट निकालना, ठीक है। एक वेक्टर दिया गया, आप लोगों को तो पता ही चल गया कंपोनेंट कैसे निकालना है। बस हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला बता दूंगा। वेक्टर ए दिया गया है, यहाँ पे ये देखिए, वेक्टर ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया, बस कुछ नहीं किया है। ए प्लस बी प्लस सी को लेकर मैग्नीट्यूड निकाल, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है, एक्स कंपोनेंट के साथ एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड के साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन, यहाँ पे 3D क्वेश्चन जो दिया गया है वो 3D दिया गया है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट लेट अस हैव, तो ये दिया गया है, ठीक है। इफ ऑल द वेक्टर्स आर इन द एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन में बोला गया है, एक्स वाई प्लेन बोला गया है, मतलब z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 नहीं, मतलब z कोऑर्डिनेट के जो भी पॉइंट रहेंगे, मतलब ए जेड बी जेड सी जेड 0। तो अल्टीमेटली क्या आया, बस भाई आया, मतलब अल्टीमेटली हम लोग जो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, उसका आएगा एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप, बस ये आएगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, इतना ही आने वाला है। तो ठीक है, एक्स वाई प्लेन और जेड, बस अभी क्या निकालना है, अभी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, इस तरह से मोड लिख दो, बस आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करके बाद मोड निकाल दो। और tan अल्फा निकालना है, मतलब
आपको पता ही अल्फा क्या है। तो ए वाई प्लस बी वाई दोनों का बीच का एंगल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स, इसका रेशियो आएगा कितना आएगा, tan इनवर्स लेकिन अल्फा निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अभी हो गए ये सारे चीज। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, वेक्टर्स के बारे में एडिशन किए, सब्सट्रैक्शन किए। अभी क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। फैक्टर में डिवीजन नहीं होता है, याद रखना, ये डिवीजन नहीं होता है। अब इस मल्टीप्लिकेशन को ही दो तरीके से वो लोग डिवाइड करते हैं, नहीं, इस मल्टीप्लिकेशन को ही वो लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। उनमें से एक है, एक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरे का नाम है डॉट प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, बस ये दोनों चीज़ें। इसी को मतलब वेक्टर को इसे मल्टीप्लिकेशन इससे रिप्रेजेंट करता है, अगर नॉर्मल देखा जाए तो। ठीक है, अभी इसको बता देते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। वो जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि डॉट प्रोडक्ट आखिर में होता क्या है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, जो हम जिसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, वो सबको पता है। जीरो होगा, मैक्सिमम क्या होगा, जीरो होगा, मिनिमम जीरो होगा, कुछ भी हो जीरो आएगा, नहीं हो तो कुछ नहीं हो तो जीरो। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को हमने प्लस किया माइनस किया, अब इनटू करने वाला है। इनटू में क्या है, स्केलर, सॉरी डॉट और क्रॉस। ठीक है, अभी ये जो डॉट है ये स्केलर क्वांटिटी में आता है, ये जो क्रॉस है ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है। वेक्टर क्वांटिटी कैसा है, ये हम इन दोनों, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों को हम डॉट करते हैं। डॉट का मतलब आपको बताइए, डॉट, ये रहा डॉट, अभी ए है ये बी है, इन दोनों को हमने डॉट कर दिया। अभी रिजल्ट क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, ये ए है, क्रॉस कर दिया बी। ठीक है, क्या आएगा, अब एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। सबसे पहले स्केलर को स्केलर चीज़ क्या है वो जान लेते। एच वर्मा के डेफिनेशन में जान लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, एच वर्मा ने जो बताया वही बता रहा हूँ मैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बस ए वेक्टर दिया गया है, ये बी दिया गया है, फिगर आप देख रहे हो तो 2.10 देख रहे हो, थीटा दिया गया है, तब ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, बस इतना ही है। ये रहा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज कॉमोडेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कॉमोडेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये रहा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आने वाला है, कॉस थीटा को यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखो, मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, तो बस एडिशन करना सेम। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल करने वाले, एग्जाम्पल 2.4। क्या बताया, द वर्क डन बाय ए फोर्स एफ ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट आर इज गिवन बाय एफ डॉट आर। ठीक है, फॉर्मूला दिया गया है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट आर, दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है तो हमको ये निकाला, इसमें फोर्स दिया गया है 12 न्यूटन, और इसमें जो डिस्प्लेस दिया गया है, मतलब एक चीज़ है उस पर फोर्स अप्लाई होने के बाद 2 मीटर, मतलब फोर्स एफ है, ये एक चीज़ है। इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें ऊपर दे रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, एक्शन पार्टिकल इस वर्टिकल अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड फोर्स दे रहे, लेकिन द पार्टिकल डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर। ठीक है, ये जादुई करिश्मा है, याद रखना, बस नीचे 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, ये है। अभी हमको निकालना क्या है, एफ तो मिल गया, मॉड एफ मिल गया, मॉड आर मिल गया, अब इन दोनों का एंगल थीटा क्या है, 180 डिग्री। बस अब लगा दो, एफ डॉट आर इक्वल टू क्या है, 12 इंटू 2 इंटू कॉस 180, कॉस 180 मतलब -1। ठीक है, -1 मतलब क्या है, कॉस 180 का वैल्यू माइनस है, आंसर नहीं है, -24 न्यूटन मीटर इक्वल टू -24 जूल। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन के बाद अभी हम यहाँ पे आते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है। ठीक है, ए इक्वल टू दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, बी इक्वल टू दिया गया, क्या गया है,
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अभी हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अभी हम मान लीजिए इसको ए डॉट बी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको पूरा इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा इसके साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ए एक्स आई। ठीक है, इसके साथ इसका होएगा पहले, उसके बाद इसके साथ इसका आएगा, फिर इसके साथ इसका आएगा। ठीक है, तो हम एक चीज लिख देते, एक्स आई डॉट बी एक्स आई कैप प्लस एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस एक्स आई डॉट बी जेड। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों में क्या है, एक्स बी एक्स आई डॉट आई। ठीक है, प्लस एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस एक्स बी जेड आई डॉट के। ठीक है, अभी सबसे पहले ये चीज़ देखो, आई डॉट आई होता क्या है, आई डॉट आई इक्वल टू मोड आई आई डॉट आई जीरो। ये क्या होगा, वन होगा, क्योंकि इसका वैल्यू वन है, इसका वैल्यू वन है, कॉस जीरो होगा। आई डॉट जे क्या होगा, ये दोनों तो म्यूचुअल पार्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, आई जे कॉस 90। ठीक है, ये होगा जीरो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसके साथ एक वैल्यू आएगा, इसके साथ इसका एक वैल्यू आएगा, इसके साथ इसका वैल्यू आएगा। मतलब ए डॉट बी क्या होगा, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। समझ आया? बस यही बोला है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे रॉस आपके हिसाब से डेफिनेशन लेते हैं उन्होंने, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी इटसेल्फ ए वेक्टर, मतलब इसका एक डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, वो सब होगा। ठीक है, तभी ए क्रॉस बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा, मोड ए मोड बी साइन थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अभी बात आती है इसके डायरेक्शन का। सबसे बड़ी बात होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हम फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उससे पहले हम और एक चीज बात लेते हैं। वन ऑफ द एंगल्स आर स्मॉलर देन 180 डिग्री। फिगर यही फिगर थीटा 360 माइनस थीटा। ठीक है, अगर एक एंगल 180 से कम है और दूसरा 180 से ग्रेटर देन है, द एंगल थीटा इज यूज्ड इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में थीटा यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा फिगर क्या दिया गया, ये रहा 360 डिग्री माइनस, ये थीटा है, ये 360 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए क्रॉस बी, नहीं गलत हो गया एक चीज़, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, क्योंकि इसमें थोड़ा सही रहेगा। अभी सवाल आता है कि हम इसको कैसे करें। ठीक है, इसमें हम इस वाले क्वेश्चन में इसका जो रिजल्ट आने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आने वाला है, वो आएगा ए बी को साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इस कलर में क्या था, डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कॉस थीटा था, अब इसमें साइन थीटा। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर दोनों का भी इसका अगर ये द एंगल थीटा यूज्ड इन, देखो ठीक है, अगर थीटा 0 आएगा, थीटा 180 से कम है, 3 केस 0 और 180। ठीक है, और एक 360 से कम है, मतलब ठीक है, हालांकि 360 ज़्यादा नहीं होता। अगर इनमें से एक एंगल अगर 180 से कम है, मान लीजिए वो 0 है, अगर थीटा इक्वल टू 0 आ गया, दोनों का भी मतलब ए इस डायरेक्शन में है, बी भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं बाद में क्या बोला है उन्होंने। मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स हैविंग
जीरो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में आएगा उनका वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट में उनका मैग्नीट्यूड स्क्वायर आएगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट में उनका जीरो आता है। ये क्रॉस है और ये डॉट वाला, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में उनका वैल्यू आएगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में नहीं आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ये दोनों क्या है, पहला वाला क्वेश्चन में पैरेलल था, अभी दोनों एंटी पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल या पैरेलल, ठीक है, दोनों का वैल्यू जीरो आने वाला है। अभी हम डायरेक्शन की बात है, द डायरेक्शन में ए क्रॉस बी, ठीक है। ये हम इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, ए, इसका वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक है, ए वेक्टर बी, ठीक है। ये रहा थीटा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अभी हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना, ठीक है। ये रहा ए, ठीक है, आपको हाथ को, ये रहा मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ ये है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करता, इस तरह से इसको पकड़ना, ऐसे इसको परपेंडिकुलर, पूरा इसको परपेंडिकुलर करना, ठीक है। अब इसको ए के ऊपर रखना है, पहला वाला यहाँ पे क्या है, ए दिया है ना, ये ए के ऊपर इसको इस तरह से रखना है। ये रहा, इसको, ये जो पॉइंट है इसको सेंटर पे रखना है, ए और बी के दोनों सेंटर पे, ठीक है। ये इसको ए की डायरेक्शन में, ये वाला कौन सा डायरेक्शन होगा, मतलब इस तरह से गोली मारते हैं ना, गोली, ठीक है, गोली मारने वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में, ए की तरफ, गोली मारने वाला डायरेक्शन ए की तरफ। अभी हम इसको बी, ठीक है, बी इस तरफ है ना, तो बी का हम इस तरह से ऐसे लेंगे, तो इसको ये वाला जो मूठ मारने वाले हम इसको इस तरह, दूसरा वाला मत समझ लेना, ठीक है। इसको हम इस तरह से ऐसे करके इस तरह से हम लाएंगे, तो ये वाला जो अंगूठा देगा, दिस विल बी गिव द डायरेक्शन, ये वाला अंगूठा, ये वाला अंगूठा, ठीक है। गोली मारने वाला हम इरादे से ले लिए, ठीक है, इसको इस तरह से के ये वाला डायरेक्शन दिखा देगा, हमको ए क्रॉस भी देगा। अगर ठीक है, बी क्रॉस से निकाल लेते हैं, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, बट डायरेक्शन दोनों का अलग आएगा, देख लेना, ठीक है। अभी हम ये इस तरह से पकड़ लेते हैं, अभी हमको इसी पॉइंट में इसको इस तरह से पकड़ लेना, ठीक है। अभी हम इसको इस तरह से, हाथ को तो नहीं मोड़ सकते ना, तो अभी हमको अपने सुविधा के लिए हमको हाथ को इस तरह से मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बी की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन सेम इस डायरेक्शन में जाएगा। हम हाथ को अगर इस, ठीक है, बी पे भी हम ए पे ऐसे बिठाते, बी पे ऐसे बिठाते, लेकिन हम इस तरह से मोड़ सकते, इस तरह से हम इसको मोड़ नहीं सकते, ठीक है। इस तरह से मोड़ेंगे हाथ टूट जाएगा, तो हम इसको नहीं मोड़ सकते, तो हम हाथ को कैसे लेंगे, इस तरह से लेंगे, ताकि हम नीचे, तो अभी ये वाला हम किधर गया, नीचे गया, ठीक है, ये नीचे गया, तो ये डायरेक्शन में हम इस तरह से मोड़ रहे हैं, तो अभी क्या आएगा, बी का डायरेक्शन क्या आएगा, नीचे, ए का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अपवर्ड, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया है। बस अभी हम इसमें कुछ, इसको राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इस रूल से हम एक फैक्टर क्वांटिटी का, दो फैक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हम इस तरह से इसको राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते हैं। अभी कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। आई क्रॉस आई क्या होगा, आई आई दोनों पैरेलल, जीरो। आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस आई, ये क्या होगा, ये इसको हमने प्लस मान लिया, ठीक है। आई क्रॉस जे क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या साइन थीटा होगा, सिंपल सी बात है, ये 3 डायमेंशन में है, ठीक है। अभी ये रहा, ठीक है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर था, तो हमने इसको मान लिया था, ठीक है। ये रहा जेड इसकी, ठीक है, इसको, ठीक है, इस तरह से था, तो हमने इसको इस तरफ लिया, तो ये जेड एक्सिस रहा ना, ठीक है। एक्स वाई आई जे क्या होगा, के होगा, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, उसको उल्टा होगा, नेगेटिव होगा, तो होगा माइनस के, क्या, ठीक है। बस ये रहा। और आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई जीरो आ रहा है, कैसे जीरो आ रहा है, साइन जीरो की वजह से जीरो, क्योंकि पैरेलल है दोनों, ठीक है। तो हम यहाँ पे आई जे के, ठीक है, ये आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, मतलब क्या है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ठीक है। जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, जे होगा। अगर इसी चीज़ को हम क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो क्या होगा, आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे आएगा, सिंपल। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो बस इतना ही।
अभी तक वेक्टर में। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल 2.5, ठीक है। द वेक्टर ए हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, ये वेक्टर ए है, ठीक है, 5 यूनिट दिया गया। बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट, ये बी ए दिया है 6 यूनिट, बी वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट, ये इसको थीटा मान लेते, 15 यूनिट दिया। क्या देगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 15। ए क्रॉस बी क्या होता है, 5 इंटू 6 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन थीटा। तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ होगा। अभी थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक होगा 30 डिग्री, दूसरा होगा 180 माइनस 30, मतलब 30 और 150, क्यों, साइन थीटा इक्वल टू हाफ इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। मतलब ऐसे, ठीक है, ये रहा ये 30 डिग्री, ठीक है, और एक ऐसा और एक ऐसा, ये 150। दोनों का रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट का दोनों का रिजल्ट सेम है क्या, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का सेम नहीं है। एंगल दो आ रहा है, ठीक है, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का सेम आ रहा है मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका जो होगा डॉट प्रोडक्ट का अलग होता है, ठीक है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, ठीक है। अभी सबसे पहले ज़्यादा कुछ बात नहीं करता, हमने पहले बता दिया ए बी सी क्या होता है, बस सर्कल होता है आई जे के, ठीक है। इस तरह से इसका अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बस उतना ही लिखा है, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से याद नहीं रख सकते, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, तो हम लोग इसको इस तरह से रिकॉल नहीं कर लेते। हम इसको रियलिटी में बता रहे हैं, चेयरमैन साहब ने भले इसको इस तरह से दिया, लेकिन इसको हम मैट्रिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे के, जो चेयरमैन साहब ने यहाँ पे नहीं बताया, हालांकि ये सच है, लेकिन हम इस तरह से इसको याद नहीं रखते। कोई स्टूडेंट इसको इस तरह से याद नहीं रखता, ना ही कोई टीचर इसको इस तरह से बताता है, सब टीचर। तो ये ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसका जो आएगा रिजल्ट आएगा वही होगा ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या आएगा यहाँ पे, ये आई रहा, ठीक है, आई रहा, तो ये होगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, आई कैप साथ ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। अभी जे कैप, ठीक है, जे कैप ये रहा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। ये ए एक्स बी जेड क्या है, इसके सामने एक माइनस है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ये वाला माइनस, इसको माइनस माइनस तो बिठाना पड़ता है ना, तो उस तरह से माइनस बिठे, तो उसकी वजह से माइनस है। इसको यहाँ पे ले जाएंगे, क्या आएगा, ये प्लस आ गया, ये माइनस आएगा, तो ये वाला आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, इसका फॉर्मूला का सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला है वो ये है, आई जे के लिखना है, बस उसके नीचे का ए का मतलब, आई का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट है ना, तो ए वेक्टर बी वेक्टर इस तरह सीरियल लिखते जाओ, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, बस इसका कोऑर्डिनेट को तोड़ो, जो रिजल्ट आएगा वही आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है जीरो वेक्टर किससे बनाना, इसको पूरी तरीके से पढ़ के दिखाता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी एमसीक्यू आता है, ठीक है, क्वेश्चन में कई बार एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू ऑप्शन बी आएगा, जीरो वेक्टर लिखा रहेगा, ठीक है। 18 टूवर्ड्स ईट्स, ए ऑप्शन है टूवर्ड्स ईस्ट, इस तरह जीरो वेक्टर के साथ कभी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप लोग जेईई मेंस का बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें आप देखेंगे जीरो वेक्टर अगर दिया है तो उसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जीरो वेक्टर से कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको हम किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए ऐड क्या है, ए क्रॉस बी इज ए जीरो वेक्टर, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, आइदर बी इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू जीरो और ए पैरेलल बी, ये तीन कैसे हो सकता है, या फिर पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल, दोनों में क्या होता है, सेम होता है, बस और कुछ नहीं है।
अभी हम ये जो एच वर्मा साहब के बताया कि हम जीरो वेक्टर का है इस्तेमाल यहाँ पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर इज ऑल्सो हेल्पफुल व्हेन वी कंसिडर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ए क्रॉस बी, द वेक्टर ए क्रॉस बी ए पैरेलल बी, द वेक्टर ए क्रॉस बी इज जीरो वेक्टर फॉर एनी वेक्टर ए। बस ये बेसिक्स है, इतना ही तक। इस एपिसोड में हम लोग एपिसोड 1 फैक्टर बाय एच वर्मा, ठीक है। एच वर्मा नहीं,